अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम एनालिसिस विद ज़िया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान। नाज़रीन, आज अगर हम पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखने वाले हैं और नई रवायात डालने वाले हैं, तो आज मोरखा 15 जून 2021 का जो दिन था, वो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई का एक स्याह दिन आप करार दे सकते हैं। नाज़रीन, आज जो वफाकी हुकूमत ने माली साल 2021-22 का बजट पेश किया था कौमी असम्बली में, आज उसके ऊपर अपोजिशन लीडर जो सदर मुस्लिम लीग नून है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी बहस का जो आगाज़ करना था, वो कल भी उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं बोलने दिया गया। जो अपोजिशन ने हुकूमती बेंचों के साथ रवैया रखा, वही हुक्मरान जो हैं वही रवैया अपोजिशन के साथ रख रहे हैं। नाज़रीन, टिट फॉर टैट यहाँ तक तो बात समझ में आती है, और जाहिर सी बात है, एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, और दोनों ही एक दूसरे को टफ़ टाइम देंगी, ये तो तय है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक नरमी करे और दूसरा सख्ती करता जाए। तो आफ्टर ऑल दूसरे की भी एक बर्दाश्त होती है, तो वो भी फिर सख्ती करना शुरू कर देता है। बहरकैफ ये तो खैर सियासत है, सियासत में ये चलता है। लेकिन मैंने गुज़श्ता दिनों भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो गैर पार्लिमानी रवैया जो पीटीआई अरकान ने रवा रखा था, उसकी भी मैंने मजम्मत की थी, और आज उससे ये ऐवान कई हाथ आगे चला गया। नाज़रीन, आज बाकायदा गालम गलोच हुई। तो ये पहले भी ऐसा होता रहा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि भी गालियां दी गई हों, या जो बजट की कापियां हैं वो फाड़ी गई हों, या एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई हों। ये हवा में पहले भी लहराए जाते थे। इसी पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे हैं बाकायदा, और एक दूसरे के पीछे भागे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, और गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगे हैं। लेकिन पहले मेरा ख़्याल है शायद कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती थी, इसलिए वो चीज़ें सामने नहीं आती थी जो अब हम सामने ला रहे हैं। नाज़रीन, जो आज जो हुआ है, इसमें टोटली जो ज़िम्मेदार है वो बज़ाहिर जो भी चीज़, जो क्लिप सामने आ रहे हैं, वो उससे साफ ज़ाहिर है कि इस सारे खेल के ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, और जो ये गैर पार्लिमानी अंदाज़ अपनाया गया है, इसमें मतलब जो गालिम गलोच हुई है, और जो आप ये कह लें कि गैर महज़ब रवैया जो रखा गया, ये इसका जो आगाज़ है वो अपोजिशन की तरफ से होता है। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये क्लिप मुलाहिज़ा करें, उसके बाद फिर मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। कुत्तों बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 टंकी। जी तो नाज़रीन, आपने क्लिप देखा। इसमें आप
देख रहे हैं कि भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं अली गौहर बलोच, वो नारे लगा रहे हैं कुत्तों बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कुत्तों बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाज़रीन, ये जो नारा है ये सामने तो जो भी हो आपके, मगर आप उन वोटर्स की तौहीन कर रहे हैं जिन्होंने इनको वोट देकर यहाँ पर पहुँचाया। तो आप भी उन्हीं की नुमाइंदा हो जिनके वोट आप लेके यहाँ आए, इसी तरह वो वोट यहाँ पर लेके आए, तो आप वोट के तकद्दुस को गाली दे रहे हैं। ये आप सामने बैठे हुए शख्स को नहीं दे रहे, और जिस असेंबली में आप ये गाली दे रहे हैं वो कानून साज असेंबली है। तो शर्म आपको आनी चाहिए कि आप इस कौम के टैक्स का पैसा आप खा रहे हैं और इसी कौम को आप गाली दे रहे हैं। तो थोड़ी सी आप हया करें, थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी नमक हलाली करें, ताकि आप यहाँ जो पार्लियामेंट में जो महज़ब रवैया इख्तियार करना चाहिए आप वो इख्तियार कर सकें। नाज़रीन, इस गुफ्तगू या इस नारेबाजी के बाद जाहिर सी बात है कि फिर सामने वाला भी मुश्तिल होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अली नवाज़ जो है वो मुश्तिल हो गए, जज्बाती हो गए, कसूर सारा जावेद बलोच का है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनको भी सियासी तरबियत की ज़रूरत है, इसलिए कि सियासत तहम्मुल और बर्दाश्त का भी नाम है। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर आपको किसी ने कुछ कहा है और आप जवाबन उसको कुछ कह दें, फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? तो इसका तो मतलब यही है कि वो एक कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, ये मिसाल दी जाती है। तो फिर इसका मतलब है कि जहां उनको सियासी तरबियत की ज़रूरत है, अली नवाज़ साहब आपको भी सियासी तरबियत की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तो फिर खामी है ना, जो आपने रिएक्ट इतना सख्त किया और आप बकौल आपके कि भी आपने जो है ना वो रुहेल अस्कर की बात पर मुश्तिल हुए और ये वो, तो फिर आप में भी मतलब है कि कुछ खामी है। जब भी तो ये पार्लिमानी रवायात को पामाल किया गया और गैर महज़ब रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। ऐसा पार्लियामेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। मैंने गुज़श्ता दिनों एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था कि पार्लिमानी कवानीन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, अब आप जो तीसरा क्लिप है ज़रा वो भी मुलाहिज़ा करें और फिर उसके बाद मैं मज़ीद गुफ्तगू करता हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा। ये जब हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए तो फिर कौमी असम्बली ने सिक्योरिटी को तलब किया, वो नफरी कम पड़ गई तो फिर सेनेट से सिक्योरिटी तलब की गई। जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है नाज़रीन, इसको सार्जेंट एट आर्म्स कहा जाता है। और आप देख लें कि जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है वो वहाँ खड़ी है, मगर जो पार्लियामेंटेरियन है वो उनका एहतराम नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए सड़क के ऊपर पुलिस रेंजर्स तैनात किए हों और अवाम उनकी एक ना सुन रही हो। नाज़रीन, यही रवैया ट्रिकल डाउन करता है फिर नीचे। यही अवाम
इसी से सीखते हैं। आप मिसाल बनते हैं तो वो आपको अपना मेंटोर मानते हैं और फिर वो उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली कानून साज इदारा है, ये कानून बनाती है। इनको तो कानून की पासदारी का सबसे ज़्यादा एहसास होना चाहिए क्योंकि ये कानून साज हैं। मगर आप देख लें, ये जितने बड़े कानून साज हैं ये उतने ही कानून को पांव तले रोंदने के माहिर हैं। और आज आपने ये अमली मुजाहरा देख लिया जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। नाज़रीन, पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि भी आप शुतर बेमहार वहाँ बोल दें, वहाँ भी हदूदो क़यूद हैं, मगर उस हदूदो क़यूद को कोई भी फॉलो नहीं करता और ना कभी। उसकी वजह यह है कि कभी किसी को सज़ा नहीं हुई। अगर माजी में किसी को सज़ा दी जाती, निशान इबरत बनाया जाता, तो शायद फिर किसी में हिम्मत ना होती इस तरह गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने की। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने वाक़े का नोटिस ले लिया, मगर नोटिस तो लिया है, लेकिन क्या नोटिस से बात आगे बढ़ेगी या किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? ये बड़े सवालिया निशान है। इसलिए कि हमने देखा है कि किसी भी बड़े के ख़िलाफ़ जो है वो जो मुल्क में मौजूदा कानून है, वो जब भी किसी बड़े के ऊपर हाथ डाला जाता है तो कानून हमारा जो गरीब के लिए ताकतवर बनता है वो अमीर के लिए या बाअसर शख्स के सामने वो इंतहाई कमज़ोर पड़ जाता है। ये मिसाल है हमारे सामने, मरीम नवाज़ की तकरीरें, नवाज़ शरीफ की तकरीरें, फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीरें, अदलिया के ख़िलाफ़ तकरीरें, ये तो हम देखते हैं ना, मगर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर एक आइन में दर्ज है कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। पूरा जीटी रोड फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगला जाता रहा जीटी रोड के ऊपर, मगर क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई? किसी और केस में कार्रवाई को मत नथी करें। जो इस एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जो फ़ौज के ख़िलाफ़, जो अदलिया के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या उसके बाद जो आज तक अपोजिशन इस्तेमाल करती है, उस पर क्या कार्रवाई होती है और ज़मानत कैसे मिल जाती है? ज़ाहिर है वो भी एक सवालिया निशान है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं। तो हमें ये जो सारा मामला है इसको रिवाइज़, जो इस पे जो कौमी असम्बली के कवानीन हैं इनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अपनी तरबियत को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। ये हुकूमत अपोजिशन तमाम के लिए मैं कह रहा हूँ। नाज़रीन, अगर मैं तल्ख़ हकीकत बयान करूँ तो ये अपने पैसे के बलबूते के ऊपर इस असम्बली तक पहुँचते हैं और फिर जो कुछ ये करते हैं ये उसका हक समझते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे कौमी इदारे में किसी भी जगह पर ऐसा मामला नहीं है कि किसी को फैसिलिटेट किया जाता हो, किसी की रहनुमाई की जाती हो, किसी का कोई सहूलत दी जाती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर आते हैं। ज़ोरे बाजू जैसा भी हो, मतलब जैसे किसी पार्टी के चेयरमैन के साथ, सदर के साथ ताल्लुकात हों, आप पैसे सरमायादार हों, आप ज़िम्मेदार हों, अपने इलाके में आप बात करो, जो भी है, मतलब आप ताकत के बलबूते के ऊपर कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर पहुंचते हैं। तो फिर जब आप ताकत के बलबूते पे पहुंचते हैं तो फिर लाजमी सी बात है ना, आप फिर यही कुछ करेंगे। बहरकैफ आज अरकान असम्बली ने बहुत मायूस किया है। मेरी तो इल्तिजा है कौमी असम्बली के स्पीकर से, चेयरमैन सेनेट से
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ से कि खुदारा बैठें और पार्लियामेंट के जो कवानीन हैं उनको रिवाइज़ करें, उन पर नज़रसानी करें, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, कोताहियाँ, उनको दूर करें। ये छोड़ दें कि बरतानिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या होता था, नॉर्वे में क्या हो रहा था उनकी असम्बली में, अमेरिका की असम्बली में क्या होता है। नहीं, छोड़ दें, दफ़ा करें। ये खुली आज़ादी तो हमारे दीन ने भी नहीं दी। तो आप एक मेंबर पार्लियामेंट को कैसे दे सकते हैं उस असम्बली हाल के अंदर या सेनेट हाल के अंदर। तो लिहाजा ये रिवाइज़ होने की ज़रूरत है। और मेरी अरकान पार्लियामेंट से भी इल्तिजा है, गुजारिश है कि वो अपने जो इखलाकी रवैये हैं उनको बेहतर करें और वो कौम के लिए एक मिसाल बने। तहम्मुल, बर्दाश्त जो है इसको अपना शुआर बनाएं ताकि जो है लोग सियासत की तरफ आएँ। ये इन्हीं रवैयों की वजह से लोग सियासत की तरफ नहीं आते और जो आता है ख़ानदान के दूसरे लोग उसको अच्छा तस्वर नहीं करते। और भी वजूहात हैं, लेकिन ये भी बड़ी वजह है। ज़ाहिरा देखें ना, पूरी कौम ने देखा है कि ये पार्लियामेंट के अंदर क्या कर रहे थे। लिहाजा किसी को दुरुस्त करने से पहले अपना गिरेबान झांकें और अपने अंदर जो कमी कोताही है उसको दूर करें। थैंक यू वेरी मच। लानत है तुम लोगों पे, लानत है। Oh my God, oh my God। जोर से यार